हरे कृष्णा, राधे राधे। आइए भगवान श्री कृष्ण की छठी उत्सव पर श्रवण करें माता छठी की कथा। एक समय प्रियव्रत नाम का राजा हुआ करता था। वह स्वभाव से बहुत ही धार्मिक और दयालु प्रवृत्ति का था। उसके विवाह के काफ़ी समय बीत जाने के बाद भी उनको कोई पुत्र नहीं हुआ। इसलिए कश्यप ऋषि ने एक यज्ञ संपन्न किया और उस यज्ञ का फल प्रियव्रत की रानी मालिनी को दे दिया, जिसके फलस्वरूप रानी गर्भवती हो गई और कुछ समय पश्चात उन्होंने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। परंतु वह मरा हुआ पैदा हुआ, जिसके कारण राजा समेत पूरी प्रजा, मंत्रीगण और स्वयं रानी बहुत ज़्यादा दुखी हो गई। राजा अपने मृत पुत्र को सीने से लगाए शमशान में रो रहा था। वह अपनी संतान की मृत्यु के कारण इतना दुखी हो गया था कि वह स्वयं मर जाना चाहता था। तभी अचानक एक चमत्कार हुआ। उसे जंगल में हीरे मोतियों से जड़ा हुआ अत्यंत सुंदर विमान दिखाई दिया, जो तेजस्वी प्रकाश से जगमगा रहा था। उस रथ पर एक गौर वर्ण की अत्यंत सुंदर स्त्री बैठी हुई थी। उसने रत्नों से जड़ित सुंदर आभूषण पहने हुए थे। उसके नयन नक्श अत्यंत सुंदर थे, जिसे देखकर लगता था मानो उसकी आयु रुक गई हो। उसे सामने देखकर राजा के मन में आदर भाव उत्पन्न हुआ और उसने अपने पुत्र को जमीन पर रख दिया और उस अद्भुत देवी की स्तुति करने लगा। यह स्तुति ही आगे चलकर षष्ठी देवी स्तोत्र के नाम से प्रसिद्ध हुई। इसके पश्चात राजा ने देवी से कहा कि मैं आपको पहचानने में असमर्थ हूँ। देवी, आप कौन हैं? कृपया अपना परिचय दीजिए। इस पर देवी ने अपना परिचय देते हुए कहा कि जब देवताओं की सेना असुरों से हार रही थी, उस समय मैं देवताओं की सेना के रूप में प्रकट हुई और देवताओं को असुरों के ऊपर विजय दिलाई। इस कारण से मुझे देव सेना भी कहा जाता है। ब्रह्मा जी ने मुझे अपने मन से उत्पन्न किया था और भगवान कार्तिकेय को पत्नी के रूप में सौंप दिया था। मैं संतानहीन को संतान प्रदान करती हूँ, सुवर को सुकन्या प्रदान करती हूँ, संपत्तिहीन को संपत्ति तथा कर्मठ व्यक्ति को कर्म प्रदान करती हूँ। क्योंकि इस संसार में कुछ भी पाने के लिए मनुष्य को कर्म करना आवश्यक है। स्वयं भगवान भी मनुष्य को उसके कर्मों के अनुसार ही फल प्रदान करते हैं। इस प्रकार अपना परिचय देने के बाद देवी ने उस बालक को अपने हाथों में उठा लिया और उसे अपने मंत्र शक्ति से पुनः जीवित कर दिया और उसे आकाश की ओर अपने साथ ले जाने लगी। उस समय राजा ने एक बार फिर से स्तोत्र पढ़कर देवी की स्तुति की, जिससे देवी प्रसन्न हो गई और राजा से कहा, तुम संसार में मेरी पूजा की शुरुआत करोगे और इस संसार को मेरे पूजा का महत्व भी समझाओगे, तभी मैं तुम्हारा पुत्र तुम्हें वापस लौटाऊंगी। फिर राजा के हाँ कहने पर देवी ने राजा का पुत्र उसे लौटाते हुए कहा कि इसका नाम सुव्रत होगा और यह अत्यंत तेजस्वी, प्रतिभाशाली, पराक्रमी एवं कुल का नाम रोशन करने वाला कुल दीपक होगा। तभी से राजा प्रियव्रत हर महीने शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को षष्ठी देवी की पूजा करने लगे। तभी से शिशु के जन्म के 6वें दिन छठ माता की पूजा करने की प्रथा शुरू हुई। इस प्रकार षष्ठी देवी की कथा संपूर्ण हुई।